भाई 11 रेजिडेंशियल एरिया, 12 माउंटेन्स, 4 रिवर, 1 लेक, 1 माउंटेन पास और 1 पीस ऑफ लैंड, और इसके साथ साथ 30 टाउन्स जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जिनको चाइना ने अपने मैप के अंदर दिखाया है मैंड्रिन लैंग्वेज के अंदर, जो चाइना की मातृभाषा है। भाई जानकारी के लिए बता देता हूं, बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर अंदर चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गई। भारत की सरकार सोई हुई है, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट सुप्त व्यवस्था में है और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही। यह देश, भारत एकमात्र पूरे संसार में मेरे को लगता है शायद एक देश होगा जिसके लोग भारत की फौज पे भरोसा नहीं करते। भारत की फौज ने बेसलेस बताया इस एलिगेशन को। जानकारी के लिए बता देता हूं और दिखा देता हूं उन लोगों की सच्चाई जो अपने देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। ये जो नाम लिखे हैं ना चाइना ने अपने मैप के अंदर, ये जब से नहीं लिखे जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं या मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं या भाजपा की सरकार बनी है। ये जब से है जब आजादी से पहले अरुणाचल प्रदेश नेफा हुआ करता, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो आजादी के बाद अरुणाचल प्रदेश बना। और उसके बाद से जानकारी के लिए बता देता हूं, 1914 में हेनरी मैकमोहन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एक बाउंड्री बनाई थी चाइना के साथ में, जो बाउंड्री अनडेमार्केटेड है। वो उसे पता नहीं है कि वो बाउंड्री क्या है ठीक से, इसलिए कभी चाइना की फौज जो है वो पेट्रोलिंग करती हुई भारत में आ जाती है, कभी भारत की फौज चाइना में चली जाती है। ये है बात। और इसके साथ साथ भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश पे आज से नहीं, आजादी के टाइम से है। और चाइना एक ऐसा देश है पूरे संसार का जिसको ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और जो देश के उसकी बाउंड्री से जितने भी देश लगते हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है उसकी बाउंड्री से, उसके सबके साथ बॉर्डरिंग डिस्प्यूट है। बताया जा रहा है कि ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन की कि पीएलए भारत के अंदर आ गई है, उसने गांव बसा लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, और एक सुबानसिरी जिला है तक्षिंग क्षेत्र के अंदर, वहां ये सब कार्रवाई हो रही है। और स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने इन्फॉर्म कीजिए, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म करिए, क्योंकि ये नेशनल इशू है। भाई वाटर स्कैरिसिटी से जूझ रहा है चाइना। 80% चाइना का जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो पीने के योग्य नहीं है, अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए। उसने तिब्बत को कब्जाया पहले। तिब्बत के अंदर वर्ल्ड की सेकंड बड़ी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है 2900 किलोमीटर की रेंज के अंदर, और वो जो पानी ब्रह्मपुत्र को मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश से मिलता है 60%। ये कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की नजर है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वो पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट है, क्योंकि उससे 3 बाउंड्रीज कनेक्ट करती हैं, एक बर्मा की, एक भूटान की और एक चाइना की। और चाइना के लिए एक्सेस बर्मा का मिल जाए डायरेक्ट ऐसे एक्सेस, तो इसलिए भी चाइना अरुणाचल प्रदेश में नजर गड़ा रखी है चाइना ने। ये तो बड़े कारण है। जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखो, अपने देश की फौज को और अपने देश को इंफीरियर महसूस मत कराया करो। चाइना देश के अंदर घुस गया, भारत ने कुछ करा ही नहीं। 1962 का भारत है क्या ये? 1962 का भारत नहीं है ये, और ना ही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री है देश के। समझ गए? समझ रखना इस बात को। और भाई आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, चाइना ग्रे जोन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है आजकल। वो फुल स्केल वॉर नहीं करता। ग्रे जोन स्ट्रेटेजी के अंदर होता क्या है कि चाइना अपने बॉर्डरिंग जितने भी देश हैं उनके अंदर एंटर करता है, पहले सड़कें बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, अपनी फौज को ले जाता है, गांव बसा देता है। उसके बाद सबको पता है कि किस तरह से मीडिया को फंड करने का काम करते हैं चीन और अमेरिका, और फिर मीडिया के माध्यम से, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर के माध्यम से, डेटाबेसेस के माध्यम से, नेविगेशन मैप्स के माध्यम से चाइना जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक नैरेटिव बनाता है कि देखो इस बॉर्डर पे तो हमारे लोग रहते हैं, यहां इनके लोग थोड़ी थे। तो भाई ये चाइना की ग्रे जोन स्ट्रेटेजी है, जिसका जवाब देना भारत की फौज को और भारत को अच्छी तरीके से आता है। तो ज्यादा एक कमरे में बंद होकर लाइट लगा के देश को और देश की फौज पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करें। हर हर महादेव, जय श्री राम भाई।